सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 68 श्लोक से पाठ करते हैं, 68 श्लोक से फिर चर्चा करें। 68 श्लोक। सदैवात्मा विशुद्धोऽस्ति ह्यशुद्धो भाति वै सदा यथैव द्विविधा रज्जुः ज्ञानिनो ज्ञानिनोनिशम् यथैव मृण्मयः कुम्भः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्मविभागोऽयम् मुधैव क्रियते बुधैः सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता घटत्वेन यथा पृथिवी पटत्वेनैव तन्तवः विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन
तेजत्वेन तथात्मता कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्गत्वेन वैजलम् विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता पुरुषत्वेन वैस्थाणुः जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ग्रहत्वेनैव काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता यथा वृक्षविपर्यासः जलाद्भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चञ्चलम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद्भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः महत्त्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं ह्यति दूरतः तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः काचभूमौ जलत्वं वा जलभूमौ हि काचता
तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः यद्वदग्नौ मणित्वं हि मणौ वावह्नितापुमान् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः अभ्रेषु सत्सु धावत्सु अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः यथैव दिग्विपर्यासः मोहाद्भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः यथा शशीजले भाति चञ्चलत्वेन कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः पश्यत्यज्ञानयोगतः। भगवान शंकराचार्य ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं और साधक से उनकी ये आशा है, अपेक्षा है कि वो अपने ब्रह्म स्वरूप को जान ले और जान करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाए। जानना बहुत आवश्यक है। केवल मानने से काम नहीं चलता है। मानने से संशय की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि मानना आवश्यक है, जानने के पहले मानना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई मानेगा नहीं, यहाँ से किसी को हरिद्वार जाना है तो पहले तो कोई जो पहले हरिद्वार जा चुका है उससे पूछना पड़ेगा कि भाई किस दिशा में चलें, कितनी दूर है, कैसे पहुँचेंगे, मार्ग की बाधाएं क्या होंगी, कहाँ रुकने की व्यवस्था है, क्या है। तो मानना भी आवश्यक है। सद्गुरु के वचनों पर, शास्त्र के वचनों पर विश्वास करना भी आवश्यक है, वो पहली आवश्यकता है। लेकिन केवल विश्वास करके बैठ जाने, मान्यता बना लेने से ही प्राप्ति नहीं हो जाएगी लक्ष्य की। व्यावहारिक रूप से चल चल करके वहाँ तक जाना पड़ेगा और तब उस लक्ष्य का जो आनंद है, जो शांति है, जो समता है, जो सत्य है, उसके बोध में प्रतिष्ठा भी होगी और उसका आनंद प्राप्त हो जाएगा उस लक्ष्य तक पहुँचने का। इसीलिए गीता जी में कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं है, शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा नहीं है, जो तितिक्षा पूर्वक, इंद्रिय संयम और मन संयम पूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ अग्रसर होने को तैयार नहीं है, वो फिर उस ब्रह्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा, जो उसका अपना आपा है। अब इसमें कई बार लोग कहते हैं कि भाई देखिए ये तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा कठिन है, हमको कोई सरल बात बताओ। संतों ने कहा कि देखो, कठिन हमारी मान्यता होती है।
कठिन बात नहीं होती। किसी को सिगरेट पीने की आदत पड़ी हुई है और 30 साल से वो सिगरेट पिए चला जा रहा है, और उससे अगर कोई आकर के कहे कि सिगरेट छोड़ करके जीना ज़्यादा सरल भी है और सुखद भी है, तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। वो कहेगा ना, सिगरेट पी पी के जीना सरल है और सिगरेट पी पी के जीना ही सुखद भी है। ये आप कौन सी बात हमको बता रहे हो कि सिगरेट छोड़ करके जीना, सिगरेट पी के जीने से ज़्यादा सरल है और सिगरेट छोड़ करके जीना ज़्यादा सुखद भी है। बिल्कुल यही स्थिति हमारी देहासक्ति और संसारासक्ति के बारे में है। ये सिगरेट पीने जैसी ही हमने आदत बना रखी है जन्म जन्मांतर से कि नहीं, देहासक्त होकर के जीना सरल भी है और सुखद भी है, और संसारासक्त होकर के जीना सरल भी है और सुखद भी है। वास्तविकता क्या है कि हमने ये न तो सरल है न सुखद है। हमने अभ्यासगत दोष के कारण एक ऐसी मान्यता बना ली, क्योंकि कठिन देहासक्ति को छोड़ना है, संसारासक्ति को छोड़ना है। असल में देहासक्ति और संसारासक्ति को छोड़ करके जीना बहुत ज़्यादा सरल भी है और बहुत ज़्यादा सुखद भी है। लेकिन अब आदत अगर पड़ गई किसी चीज़ की, यह नशे जैसी ही चीज़ है। आसक्ति के साथ जीना केवल अभ्यासगत दोष है, और ये एक जन्म का नहीं है। चूंकि ये आदत तो जन्म जन्म की पड़ी हुई है, इसलिए इसको छोड़ने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। और जो नशे के बिना जीने के आदी हैं, उनको तरस आता है कि भाई ये नशा हर प्रकार से हानिकारक है, दुखद है, लेकिन ये व्यक्ति क्यों उसमें लिप्त है, वो यही बात नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञानी ये नहीं समझ पाता है, जो देहासक्ति और संसारासक्ति के ऊपर उठ गया है, वो ये नहीं समझ पाता है कि भाई दुखद होने के बाद भी ये जीव देहासक्ति और संसारासक्ति में पड़ा क्यों है। ये उससे दुख भी पा रहा है, लेकिन फिर भी ये उस आसक्ति को नहीं छोड़ता है। केवल अभ्यासगत दोष के कारण ये वही गलती जन्म जन्मांतर से किए चला जा रहा है और सत्य के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा, अपने ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है। का देखो, जो देहासक्त और संसारासक्त होगा, जो तो फिर निश्चित रूप से उसके जीवन का लक्ष्य कामनाओं की पूर्ति ही होगा। और फिर उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी कि संसार में उपलब्धियां प्राप्त करना और शरीर को ठीक रखना। और ये दोनों ही बातें बहुत संभव नहीं है। ये शरीर तो जाएगा, वो बिगड़ेगा भी। देहासक्ति और फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि फिजिकल फिटनेस से बहुत बड़ी बात है। 2-3 दिन पहले योगाचार्य आ गए, हमारे पीछे भी पड़ गए कि योग कक्षा चलाने दो। हमने कहा भाई गुरुदेव को डायबिटीज भी थी, सब था, लेकिन देखिए गुरुदेव से लोग कहते थे योगा कर, उन्होंने कहा आई बिलीव इन स्ट्रेटनिंग ऑफ माइंड एंड नॉट ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी। हमको योगासन में उतनी आस्था नहीं जितनी अंतःकरण की शुद्धि में है, क्योंकि ये एक शाश्वत लक्ष्य की तरफ बढ़ाने वाली चीज है। और ये देह को बहुत ज्यादा ठीक रखना ये एक हारने वाली लड़ाई है। इसका क्षण होगा, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते। इसका तो क्षरण भी होगा, थोड़ा पहले होगा, थोड़ा बाद में होगा, और इसका नाश भी होगा। इसलिए ये फिजिकल फिटनेस को बहुत ज्यादा जीवन में महत्व देना ये हारने वाली ही लड़ाई है। इसको देना ये कोई खराब बात नहीं है, ये अच्छी बात है। स्थिरई अंगई तुष्ट वागंस, इस हमारे अंग संतोष देने वाले और दृढ़ होने चाहिए, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। इससे बहुत बड़ा लक्ष्य है
अंतःकरण की शुद्धि, सद्विचार, सद्भावना, सत्संग, स्वाध्याय, ये बहुत बड़ी बात है। सत्कर्म, भगवान की भक्ति, विश्वास उस परम सत्ता पे, ये हमारे परम लक्ष्य की तरफ बढ़ाने में बहुत ज्यादा। इसलिए चिन्मय मिशन का सिद्धांत देहासक्ति, और हमने कहा वी आर नॉट एडवोकेटिंग हियर हाउ टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस एंड हाउ टू गेन वर्ल्डली अपलिफ्टमेंट। ये दोनों बातें चिन्मय मिशन के एजेंडा में नहीं है। हम ये नहीं सिखाते हैं कि फिजिकल फिटनेस कैसी रखी जाए और वर्ल्डली अपलिफ्टमेंट, वर्ल्डली प्रोग्रेस कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि ये इसी देह तक। और हम नहीं बताते कि बहुत बड़ा व्यापारी कैसे बन जाया जाए, बहुत बड़ा अफसर कैसे बन जाया जाए, या बहुत बड़ा नेता कैसे बन जाया जाए। देखो ये माया के अचीवमेंट है, और हम परम सत्य का बोध कराने वाली संस्था है। हमने कहा देखो हमारा लक्ष्य केवल वो है। गुरुदेव ने तपोवन जी महाराज के चरणों में बैठ करके 9 साल तक जो ज्ञान, जिस ब्रह्म विद्या को पाया, उस ब्रह्म विद्या के ही प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने चिन्मय मिशन की स्थापना की, और चिन्मय मिशन का लक्ष्य उसी ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार है। उसके लिए अगर अंतःकरण की शुद्धि माध्यम है, तो हम ये भी प्रचार प्रसार करते हैं कि देखो अंतःकरण की शुद्धि कैसे प्राप्त की जाए और उस ब्रह्म तत्व के बोध में कैसे प्रतिष्ठित हुआ जाए। और ये कठिन नहीं है। हमने अभी जो दृष्टांत दिया कि देखो अभ्यासगत दोष के कारण हमको देहासक्त होकर के और संसारासक्त होकर के जीना सरल लगता है और सुखद लगता है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन आसक्तियों को छोड़ करके ब्रह्म बोध में, तत्व के बोध में, आत्मबोध में प्रतिष्ठित होकर के जीना इसके मुकाबले बहुत सरल भी है और बहुत सुखद भी है। ये अपरोक्षानुभूति ग्रंथ इसी बात को एडवोकेट करता है। हमारे सारे उपनिषद यही शिक्षा देते हैं कि हे साधक, तुम अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। वर्ल्डली प्रोग्रेस के मुकाबले स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य आध्यात्मिक रूप से जो पराकाष्ठा की उपलब्धि है उसको प्राप्त कर लेना है। संसार की उपलब्धि काम चला हुई है। और देखिए हम तो कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि देखो ये जो विचार शक्ति और क्रिया शक्ति, 2 ताकतें प्रकृति ने हमको दी हैं। संकल्प की स्वतंत्रता है। कठिन तब लगता है जब हम अपने विचार को उस लक्ष्य की तरफ मोड़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं, या किसी मान्यता के कारण, गलत मान्यता के कारण मोड़ना नहीं चाहते हैं। ये विचार शक्ति हमको संसार में भी कुछ प्राप्त करा सकती है, और ये आध्यात्म के परम लक्ष्य तक भी हमको पहुंचा सकती है। विचार की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कर्म की शक्ति भी है, लेकिन जैसा जिसका विचार होता है वैसा उसका कर्म होता है। ज्ञान में असल में कर्म से बहुत ज़्यादा ताकत है। जिसका जैसा ज्ञान होता है उसका वैसा कर्म होता है। इसलिए बार बार गुरुदेव भी कहते थे, सारे हमारे शास्त्र कहते हैं, देखो ज्ञान ठीक करो। ज्ञान में गलती होगी, कर्म में भी गलती होगी। ज्ञान में भटकाव होगा, कर्म में भी भटकाव हो जाएगा। तुम अपने ज्ञान को ठीक करो, ज्ञान पूर्वक जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, और ज्ञान पूर्वक प्रैक्टिकली उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते चले जाओ। अगर तुमने केवल देह और संसार को बनाने के लिए ही इस विचार शक्ति और कर्म शक्ति का इस्तेमाल किया, तो तुमने इन दोनों शक्तियों को बहुत अंडर यूटिलाइज किया। ये दोनों शक्तियां तुमको इससे बहुत बड़ी चीज प्रदान करने में समर्थ हैं।
विचार शक्ति और क्रिया शक्ति से अगर तुमने केवल शरीर को ठीक रखा और सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त की, तो तुमने इन दोनों शक्तियों के महत्व को ठीक तरह से समझा ही नहीं। इनसे तुम अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व में भी प्रतिष्ठित हो सकते थे। इन्हीं दोनों शक्तियों का उपयोग करके तुमको उस चरम और परम लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु प्रयास करना चाहिए, जो मनुष्य का सर्वोच्च और सर्वोत्तम लक्ष्य है, जिससे संसरण की ही समाप्ति हो जाती है, सारे दुखों की और अनर्थों की समाप्ति हो जाती है, और जिससे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। क्यों तुम छोटे छोटे सुखों के चक्कर में पड़े हो, जब तुम्हारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये संसार और ये देह जिसको बनाने और बचाने के चक्कर में हम लगते हैं और पाने के चक्कर में लगते हैं, शास्त्र कहता है ये माया की उपज है। और माया का मतलब है जिसकी कोई ऐसी सत्ता ही नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ी सत्तावान हो करके दिखती है, जिसकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, जो ब्रह्म पर ही सत्ता जिसकी आश्रित है, ब्रह्माश्रया माया। ये देह भी माया के गुणों की उत्पत्ति है और संसार भी माया के गुणों की उत्पत्ति है। और माया से जो होता है वो अज्ञानी को दिखता बहुत अच्छा, सुनहरा, चमकदार और आकर्षक है, असल में तो होता ही नहीं, होता तो उसका अधिष्ठान है। ये तो रज्जु सर्पवत, देह भी रज्जु सर्पवत है और संसार भी रज्जु सर्पवत है। इसका अधिष्ठान ही सत्य है, न देह सत्य है, न संसार सत्य है। सत्य तो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, शुद्ध चेतन तत्व, प्योर कॉन्शियसनेस। नॉलेज इटसेल्फ इज द ओनली रियलिटी। कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी, और वो हमारा स्वरूप ही है, वह शुद्ध चेतन ही हम हैं। हम ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नहीं हैं। ये संसार जो अनेक भेदों वाला दिखता है, ये भी दिखता ही है, इसका अधिष्ठान शुद्ध चेतन ही सत्य है। इस बात को अपरोक्षानुभूति ग्रंथ बार बार एडवोकेट कर रहा है। भगवान शंकराचार्य चाहते हैं कि देखो, त्रिगुण से ही ये शरीर भी बना है, तीनों शरीर बने हैं, और त्रिगुण से ही संसार भी बना है। माया त्रिगुणात्मिका है, अर्थात ये माइक हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। इनकी असत्ता को जान लो हे साधक, तुम ये जान लो कि ये बहुत ठोस ठोस अनुभव में आते हैं, लेकिन ये ठोस ठोस कुछ नहीं है। ये कहाँ चला जाता है, ये शरीर कुछ पता ही नहीं लगता है। ये संसार भी कैसे कैसे बदलता है, डायनेस्टीज चली गई, कुछ पता ही नहीं लगता है कि गए कहाँ। सत्ता वत्ता नहीं है। जिस समय होता है स्वप्न, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सद असत भवेत। ये जब है तब तक बहुत ठोस ठोस दिख रहा है, बहुत बड़ा, लेकिन प्रबोधे सद, असल में जिस समय ये ठोस दिखता है उस समय स्वप्न की सृष्टि, स्वप्न के समय बहुत ठोस दिखती है और बहुत व्यवहार और अनुभूति वाली दिखती है और बहुत सत्य दिखती है, लेकिन जागने पे लगता है प्रबोधे सद, अरे वो तो। इसी प्रकार से जागृत की सृष्टि इस जीव को, अज्ञानी जीव को बहुत ठोस ठोस दिखती है, सत्य दिखती है, महत्वपूर्ण दिखती है, कभी सुखद कभी दुखद दिखती है, लेकिन वास्तव में यह है ही नहीं। लेकिन ये कौन जान पाता है? जो आत्मा के ब्रह्मत्व में जाग गया। जो आत्मा के ब्रह्मत्व में जाग गया, असल में वही इस बात को जान पाता है। भगवान शंकराचार्य चाहते हैं कि ये त्रिगुण से उपजे हुए शरीर और संसार के जितने भेद हैं, इनकी असत्ता को तुम जान लो। ये सत्ता वत्ता इनकी कुछ नहीं, सत्ता इसके अधिष्ठान आत्मा की है, ब्रह्म की है। तुम अधिष्ठान की सत्ता जान लो और उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। वो तो तुम्हारा अपना आपा है, प्रतिष्ठित क्या होना है उसमें, तो तुम प्रतिष्ठित हो ही। तुमने तो दुखद को सुखद मान लिया, असत को सत मान लिया,
जो महत्वपूर्ण नहीं था उसको महत्वपूर्ण मान लिया और इसलिए जीवन में अनर्थ, भटकाव और दुख आ गया और ये संसरण चलता ही जा रहा है। जैसे ही तुम त्रिगुण के पसारे, माया के पसारे के रूप में इस जीव और जगत की सत्ता को जान लोगे और अधिष्ठान को सत्य के रूप में जान लोगे, तो फिर तुम इनके राग और द्वेष से सहज में ही ऊपर उठ जाओगे। असत्ता जानते ही जो असत्य है उससे काहे का राग और काहे का द्वेष और उसकी काहे की चिंता। सारा राग द्वेष समाप्त, सारी चिंता समाप्त। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसके राग द्वेष में हे अज्ञानी जीव तुम कहां पड़े हो और उसकी चिंता में तुम कहां पड़े हो। जो सर्प वहां है ही नहीं उससे भय का क्या कारण है, जो माला वहां है ही नहीं उसको लेने उसके आकर्षण का क्या कारण है, जो चांदी वहां है ही नहीं उसको पाने की आकांक्षा कैसी, उसका आकर्षण कैसा। अध्यास के मिथ्यात्व को, उसकी असत्ता को जानते ही व्यक्ति राग और द्वेष, ये तो उपकरण, राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है और चिंता भी। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन तरति शोकम आत्मविद। आत्मविद शोक के पार चला जाता है, मोह के पार चला जाता है, अज्ञान भय चिंता के पार। और नहीं तो चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। जब तक ये त्रिगुण की में सत्यत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि रहेगी तब तक चिंता सांपिनी खाती रहेगी। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, तुलसी बाबा ने कहा। वो जग, जिसको माया ने पकड़ा, जिसने त्रिगुण के शरीर और संसार की असत्ता को नहीं समझ पाया, फिर वो चिंता से मुक्त नहीं हो पाएगा, वो राग द्वेष से भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। अर्थात जीवन में दिस इज द नेम ऑफ लाइफ, यही तो जीवन है, कभी सुख आता है कभी दुख ना, ये तुम्हारी गलती के कारण आता है, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित न होने के कारण आता है। तुमने इसको आर्य सत्य मान लिया, ये आर्य सत्य नहीं, आर्य सत्य अधिष्ठान है, ब्रह्म तत्व है। कहा देखो तुम अंतःकरण की शुद्धि के जो उपाय हैं उनको करो और उसके बाद में आत्म अनात्म विवेक के द्वारा, विचार की रगड़ के द्वारा आत्मा के ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम जान लो कि ये जो अंतःकरण के विकार हैं ये तुमको सत्य से दूर रखते हैं। और विकार क्या हैं? विकार तो अनेक हैं, लेकिन तीन, काम क्रोध लोभ, सारे विकारों के मूल में बार बार शास्त्र कहते हैं कि ये हैं। भगवान शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोहम। कामम क्रोधम लोभम, मोह अर्थात अज्ञान के कारण कामनाएं और कामनाओं की पूर्ति बहुत महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन ये कामनाएं फंसाती हैं, भटकाती हैं, लुभाती हैं, गिराती हैं, डराती हैं। ये जो है इनको त्यागो। कामनाओं का त्याग परम सत्य की तरफ बढ़ने का मार्ग है। कामना की पूर्ति तो फंसाने वाली है, ये काम तुमको नचाएगा। कामम क्रोधम, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आ जाएगा और पूरी हो जाएगी लोभ आ जाएगा। कहा ये जो तीनों हैं, गीता में तो नरक के द्वार कहा इनको, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोहम। आत्मा को के सच्चे स्वरूप को जानो और ये जान लो कि मैं वही हूं, मैं कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं तो सोहम, वह ब्रह्म तत्व, शुद्ध चेतन तत्व हूं। और फिर वहां थोड़ा सा सावधान करते हैं भगवान शंकराचार्य। भज गोविंदम का ये 26वां श्लोक है। कहा आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा। देखो अगर तुमने आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो देखिए ये मूढ़ शब्द अपरोक्षानुभूति में भी बार बार आ रहा है और भज गोविंदम में भी भगवान शंकराचार्य मूढ़ कहते हैं।
मूढ़ का मतलब जो कहीं अटक करके, कहते हैं ना गर्भ मूढ़ हो गया, यानी पैदा होते होते बच्चा अटक गया कहीं, तो कहते हैं मूढ़ हो गया। मूढ़ का मतलब कहीं अटक करके ये चेतना रह गई है, कहीं शरीर में अटक के रह गई है, कहीं कामना में, संसार में अटक करके रह गई है, तो उसको कहते हैं मूढ़, अटक के रह जाना, प्रोग्रेस रुक गई। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, देह और संसारासक्ति और देहासक्ति में जो जीव चेतन अटक के रह गया है, कहा वो मूढ़ हो गया। और अगर ऐसा आत्मज्ञान विहीन वह जीव बना रहा तो ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, कहा वो घोर नरक का कष्ट भोगेगा। इसलिए दिस इज कोई ऑप्शन नहीं है कि हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्राप्त करें या ना करें, ये तो कंपल्शन है, क्योंकि ऑप्शन दुख और सुख का है, आनंद और स्वर्ग और नरक का ऑप्शन है, परम सत्य और असत्य का ऑप्शन है। इसलिए ये ऑप्शनल नहीं है कि वेदर वी शुड स्ट्राइव फॉर वर्ल्डली प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल गेन, स्पिरिचुअल हाइट्स। स्पिरिचुअल हाइट, आध्यात्म की पराकाष्ठा को पाना तो हमारे जीवन का उद्देश्य है, नहीं तो ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। इसलिए आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा नहीं बनना है, हमको तो परम तत्व का ज्ञानी बनना है, और ये मान करके उत्साह के साथ बढ़ना है कि ये सरल है, ये कठिन नहीं है। हमारी मान्यताओं को न तोड़ पाने के कारण ये कठिन लगता है। वही जैसे नशा करने वाले व्यक्ति को लगता है नशा छोड़ करके जीना न सरल है और न सुखद है, जबकि उसको छोड़ करके, सिगरेट और शराब को छोड़ करके जो नहीं पीते वो जानते ये तो बहुत सरल है और बहुत सुखद है, उससे कहाँ का एक जंजाल तुमने सिर पे अपने पाल रखा है ना, ये तो बहुत सरल है, बहुत सुखद है। कहा देखो भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है, जिसमें ग्रंथ क्या है, कुछ श्लोक उन्होंने लिखे जिसमें आह्वान किया साधकों से कि तस्मात् जागृत जागृत, देखो जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, गीता भी जाग जाओ। तस्मात् देखो, तुम जीवन में अपनी स्थिति को समझो और जागो जागो। और कहा जागना काहे से होगा, जो तुमको दुख देने वाली चीजें हैं जाग करके उनको त्यागो, और जो सुख देने वाली चीजें हैं, शांति देने वाली चीजें हैं, परमानंद प्रदान करने वाले, परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित करने वाली चीजें, उनको अपनाओ। जाग जाओ किससे, दुखद से, और सुखद के प्रति जाग जाओ। तो उसमें दो तीन चीजें बताई, एक श्लोक बड़ा सुंदर आता है, कामः क्रोधः लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। कहा ये काम, क्रोध और लोभ ये तुम्हारी देह में बैठे रहने वाले तीन डाकू हैं, तस्कर हैं। कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। इस देह में रहने वाले ये तीन डाकू हैं, ये करते क्या हैं। कहा ज्ञान रत्न अपहारेण, ये तुम्हारे जो ज्ञान रूपी मणि है आत्मा की, उसको चुराए हुए हैं तीनों। ये क्या चुराते हैं काम क्रोध लोग। कहा ज्ञान रत्न अपहारेण, ये तुम्हारे शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को चुरा लेते हैं, यानी उसके बोध में तुमको जागृत नहीं होने देते, उसका बोध नहीं होने देते हैं। इनके रहते तुम अपने को जीव मान करके, देह मान करके, बहिर्मुखी हो करके इस असत संसार में ही परम सुख पाने का व्यर्थ प्रयास करते रहोगे और आत्मानंद से वंचित रहोगे। इसलिए तुम ये जान लो कि कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा, ये काम क्रोध और लोभ इस देह में बैठे रहने वाले तीन डाकू हैं, तस्कर हैं। ये क्या तस्करी करते हैं, ज्ञान रत्न अपहारेण, ज्ञान स्वरूप आत्मा को ये चुराए रहते हैं, उसको ढके रहते हैं, उसके आनंद को तुम्हें अनुभव में नहीं आने देते। तस्मात् जागृत जागृत, इसलिए तुम हे साधक जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, इनसे अपना पीछा छुड़ाओ और आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। ऐसे ये भगवान शंकराचार्य
आह्वान कर रहे हैं कि देखो, ये जो त्रिगुण और त्रिगुण से उपजा हुआ जो शरीर संसार अनेक भेद पूर्ण ये जो माइक सृष्टि है, इसकी असत्ता को जान लो। ये बिल्कुल स्वप्नवत है। इसकी असत्ता को जान लो और इसके राग द्वेष से ऊपर उठ जाओ और इसकी चिंता से भी ऊपर उठ जाओ। न तो यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत है, न यहाँ राग की कोई जरूरत है, न द्वेष की जरूरत है। लेकिन ज्ञान में गलती के कारण, अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को न जानने के कारण, इस भेद युक्त सृष्टि की असत्ता न जानने के कारण इसका जो माइक स्वरूप है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये यहाँ गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणों से ही शरीर बना है, गुणों से ही संसार है, चेतन नहीं। अब मजे की बात यह है कि अकेली माया भी कुछ नहीं कर सकती है और अकेला ब्रह्म भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो ब्रह्म और माया का गठजोड़ हो गया, जड़ चेतन ही ग्रंथि, वही सारी समस्या की जड़ है। ये जो चेतन और जड़, माया और ब्रह्म, ये जो माया ने ब्रह्म को छुपाया और जीव के रूप में दिखाया, बस ये अकेली माया परेशानी की कारण नहीं है, अकेला ब्रह्म भी परेशानी का कारण नहीं। ये जो माया और ब्रह्म जब मिल जाते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न बहु अधिक अधिक अर्जाई। जीव हृदय तम मोह विसेकी, ग्रंथि छूट किम पर। लेकिन सत्संग में वो ताकत है, तुम्हारी विचार शक्ति में वो ताकत है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। ये ग्रंथि का छेदन हो जाता है, हो सकता है, अनेक अनेक महात्माओं का हुआ है, तो तुम्हारे पास भी वही सब शक्तियां हैं जो किसी बड़े से बड़े महात्मा के पास थी। तुम्हारे अंदर भी प्रकृति ने वही विचार शक्ति दी है और वही कर्म शक्ति दी है, वही संकल्प की स्वतंत्रता दी है, जिससे तुम अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति का विचार कर सकते हो और क्रियात्मक रूप में उधर चल सकते हो। कहा कि देखो, पहले तो अंतःकरण शुद्धि और आत्मात्म विवेक के महत्व को जान लो। आध्यात्मिक लक्ष्य ही जीवन का परम लक्ष्य है, इस बात को जान लो। बाकी तात्कालिक लक्ष्य हैं, उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनकी एक सीमा है। इसको जान करके सदशास्त्र भी उपलब्ध है, सदगुरु भी उपलब्ध है, ईश्वर का अनुग्रह भी उपलब्ध है, बस आत्म कृपा चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिप। तुम ही अपने मित्र हो सबसे बड़ा। जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया, उसको सन्मार्ग में लगा दिया, जिसने ठीक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, वो तो अपना सबसे बड़ा मित्र है और नहीं तो शत्रु है। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य चाहते हैं कि हे साधक, तुम लक्ष्य निर्धारित करके उधर पढ़ो। हमने 68 श्लोक तक चर्चा करी थी, इसके आगे के कुछ श्लोक देखते हैं। 68 श्लोक में कहा था, देखिए हमने जो चर्चा की, अब आगे के श्लोकों में बार बार भगवान शंकराचार्य इसी बात को विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से बताने वाले हैं। बात यही होगी, इसलिए बैकग्राउंड में श्लोकों में अब अलग अलग श्लोक में शायद उतना विस्तार देने की आवश्यकता न पड़े। हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। 68 श्लोक पर हमने चर्चा की थी। यहां कहा, सदैव आत्मा विशुद्धोस्ति। देखो, तुम्हारा आत्मा जो है उसको न कभी कामनाओं ने सताया, न क्रोध ने सताया, न लोभ ने सताया, न अज्ञान ने सताया। वो हमेशा विशुद्ध है। सदैव आत्मा विशुद्धोस्ति अशुद्धो भाति। अज्ञानी को वो हमेशा अशुद्ध दिखाई देता है। हम अपने अंदर अनुभव करते हैं कि नहीं नहीं, अब दुख आ गया, अब ये आ गया, चिंता आ गई, ये सब अशुद्धियां। लेकिन असल में जो शुद्ध आत्मा है, उसको न चिंता ने सताया है, न उसको कामनाओं ने सताया है, न क्रोध ने। वो तो हमेशा नित्य विशुद्ध है। अज्ञानी को ही वो विकारों से मलिन हुआ दिखता है,
ज्ञानी के लिए तो वो नित्य शुद्ध है। ये तो सब माया का पार्ट है। मन में ही मलिनता होती है, बुद्धि भ्रमित होती है। आत्मा न भ्रमित हुई न शुद्ध हुई। रज्जु ज्ञानिना अज्ञानिना, जैसे अज्ञानी को रस्सी सांप ही दिखाई देती है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि वहां सांप नहीं है, वहां रस्सी है। 69 श्लोक में क्या कहते हैं? यथैव मृण्मयः कुंभः तद्वत् देहोऽपि चिन्मयः आत्म अनात्म विभागोऽयं मुधा एव क्रियते अबुधैः। अबुधैः मुधा एव क्रियते। अबुधैः यानी जो बोध प्राप्त, जो अज्ञानी है। अबुधैः मुधा एव क्रियते, वो व्यर्थ ही करते हैं। अज्ञानी व्यर्थ ही करते हैं। क्या करते हैं व्यर्थ ही? आत्म अनात्म विभाग अयम मुधा एव क्रियते। जो अबुधई हैं, अज्ञानी हैं, वो आत्मा और अनात्मा का विभाग व्यर्थ में ही करते हैं। अब देखिए, अभी तक वेदांत में सामान्य रूप से ये सुनाया जाता है कि घड़ा अलग है और घड़ा का देखने वाला अलग है, घट अलग है और घट का दृष्टा अलग है, शरीर अलग है और शरीर का साक्षी अलग है, संसार अलग है और संसार का अधिष्ठान ब्रह्म अलग है, चेतन अलग है, जड़ अलग है। अब यहां पर 69 श्लोक में भगवान शंकराचार्य ये बताना है कि कहीं द्वैत में लोग उलझ जाए कि एक जड़ की सत्ता है और एक चेतन की सत्ता है, एक शरीर की भी सत्ता है और इसके साक्षी शुद्ध चेतन की भी सत्ता है, संसार की भी सत्ता है और इसके अधिष्ठान शुद्ध चेतन ब्रह्म की भी सत्ता है। इस भ्रांति में कहीं साधक न उलझ जाए, इसलिए अब आगे के श्लोकों के माध्यम से भगवान शंकराचार्य अनेक दृष्टांतों से ये स्पष्ट करेंगे कि देखो, जो दूसरी चीज की सत्ता है, शरीर हो या संसार हो, ये प्रतीति मात्र है। ये उसी धरातल के दो सत्य नहीं हैं। सत्य एक ही है, शुद्ध चेतन जो अधिष्ठान है, और जो दूसरा जो दृश्य है वो प्रतीति मात्र है। सत्ता तो दृष्टा की ही है। कहा ये जो यथा एव मृण्मयः कुंभः तद्वत् देहोपि चिन्मय, ये देह भी चैतन्य स्वरूप ही है। असल में चेतन के अलावा यहां किसी की वास्तविक सत्ता नहीं है। इसलिए जिसको तुम जड़ कहते हो, असल में वो भी चेतन है। तुलसीदास या चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, यहां जड़ की कोई सत्ता नहीं है। देह भी, यहां उल्टी बात बताई, ये नहीं कहा कि देह जड़ है और इसका साक्षी दृष्टा चेतन है। कहा नहीं, ये देह भी चेतन ही है, इसका मसाला चेतन ही है। ये तो केवल नाम रूप का आरोपण है। जिस मसाले से बना है, ये कहने के लिए है कि सतरज तम से बना है। असल में सतरज तम की, माया की अपनी कोई सत्ता नहीं है। ये सब चिन्मय ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, चेतन ही है। जैसे घड़ा केवल नाम रूप का आरोपण है मिट्टी पर, तत्वतः तो वो मिट्टी ही है। जब हमें घड़े के रूप में अनुभव में आ रहा है तब भी वो मिट्टी है। इसी प्रकार से कहते हैं, जब ये शरीर हमको जड़ रूप में अनुभव में आ रहा है तब ये शरीर भी चेतन ही है। समझाने के लिए प्रारंभ में बताया था कि देखो, चूंकि शरीर में हमारी अहम बुद्धि थी और अहम बुद्धि को मिटाना आवश्यक था, इसलिए देह से भिन्न आत्मा का विवेक कराने के लिए ये प्रारंभ में वेदांतों में बताया जाता है कि देखो, देह जड़ है और उसका जो साक्षी चेतन है आत्मा, वह दृष्टा आत्मा से भिन्न है और सत्य है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात क्या है कि देह प्रतीति मात्र है, देह की असत्ता है। देह नाम की कोई शाश्वत चीज है ही नहीं, जगत नाम की कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, इसकी असत्ता है। इसकी असत्ता को जान लो, देह की और संसार की भेद की असत्ता को जान लो, और अद्वैत अभेद जो अधिष्ठान है उसकी सत्ता को जान लो।
उसकी महत्ता को जान लो, उसकी ज्ञान स्वरूपता को और आनंद स्वरूपता को जान लो। ये दृष्टा दृश्य विवेक से ऊपर का सत्य है। ये अब बता रहे हैं, ये जो आत्म अनात्म विभाग अयम मुधा एव क्रियते अबुधई, जो अज्ञानी हैं, अबुध हैं, वही आत्मा अनात्म का विवेक करते हैं। असल में अनात्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, आत्म नाम आत्मा का ही अस्तित्व है। अनात्म जैसी चीज दैट हार्डली एग्जिस्ट, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अनात्म नहीं है। अनात्म नाम की कोई सत्ता ही नहीं, असत्ता है अनात्म की। कहा देखो, जो मूर्ख लोग हैं, अबुध हैं, वही ये विभाग करते हैं कि ये आत्मा है और ये अनात्मा है। ज्ञानी के लिए आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं, सब कुछ आत्म स्वरूप है। ये आत्म अनात्म विवेक समझाने का एक ढंग था, और लोग समझाने के ढंग को ही अगर कोई सिद्धांत मान बैठे तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं वो मूर्ख है। ये समझाने का एक तरीका था कि देखो ये अनात्म है और ये आत्म है, असल में अनात्म की कोई सत्ता नहीं। ये देही और देह का विभाग ये अविवेक कृत्य है, ये जाति और व्यक्ति का विभाग ये काल्पनिक विभाग है। असल में आत्मा में कोई विभाग होता ही नहीं है, अनात्म की कोई सत्ता नहीं है। भागवत जी में एक जय आया कि ये जो दृश्य है इसकी स्थिति क्या है। देखिए, भागवत का दर्शन कोई अलग दर्शन नहीं है, वो द्वैत दर्शन नहीं है। लेकिन एक संत ने कहा कि लोग भागवत सुनना ही नहीं चाहते, लोग नाचना गाना उछलना कूदना यही सुनना, हम वो सुनना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है, हम सत्य नहीं सुनना चाहते। तो भागवत जी में कहा कि ये संसार की स्थिति क्या है। कहा गंधर्व नगर प्रख्यात, जैसे गंधर्व नगर होता है वही इसकी स्थिति, वो होता होता कहीं नहीं, दिखता बहुत है। स्वप्न माया मनोरथा, जैसे स्वप्न की सृष्टि होती है उसी तरीके से ये जागृत के दृश्य जगत की भी स्थिति है। मनोरथा, जैसे हम मनोरथ करके कल्पनाएं करके सोचते हैं अच्छा अच्छा वहां गए और फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, उपवन होगा, ये होगा। हम दुखद परिस्थितियों की मन ही मन कल्पना करके उसमें डूब जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, और सुखद परिस्थितियों की मन ही मन कल्पना करके उसमें डूब जाते हैं, उसको सत्यवत मानने लगते हैं और हर्ष से फूले नहीं समाते हैं। कहा इसी तरह से मनोरथ रूप ही ये द्वैत अनात्म सृष्टि है। इससे ज्यादा भागवत में कहा इसका महत्व नहीं है। ये गंधर्व नगर के समान है, ये स्वप्न की सृष्टि के समान है, ये मनोरथ के समान है। दृश्यमाना विनार्थ, असल में बिना किसी सत्ता के ही इसकी सत्ता भास रही है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई शाश्वतता नहीं है, इसमें कोई ये इटर्नल नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग है, स्वकाले सत्यवत भाति। कहा न दृश्यन्ते मनोभवा, ये जितने दृश्य जगत की चीजें हैं ये क्या हैं, ये सब मानसिक ही हैं। मनोभवा, मन के होने से अनेकता का होना है, और मन के लीन होते ही अनेकता लीन हो जाती है। हमने कई बार चर्चा की, जागृत में मन क्रियाशील रहता है, स्वप्न में भी मन क्रियाशील, सुषुप्ति में मन लीन हो जाता है, इसलिए सृष्टि भेद अनात्म सब लीन हो जाता है। मनो, हमने चर्चा की थी मांडूक्य में, मनोदृश्यमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम। मांडूक्य में भगवान गौड़पादाचार्य जी ने कहा मनोदृश्यमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम, जो चर अचर जो भी सृष्टि है वो चाहे जागृत की है या स्वप्न की है, ये मन का दृश्य है, क्योंकि मन के रहने से ही इसका रहना होता है। जिसके होने से जिसका होना होता है वो उससे अलग नहीं होती चीज। मिट्टी के होने से अगर घड़े का होना है, एक संत ने कहा कि एक बार हमने, भाई मिट्टी के होने से ही तो घड़े का होना है, अगर घड़े में से मिट्टी निकाल दी जाएगी तो क्या बचेगा? तो एक सज्जन ने कहा साफ घड़ा। अगर क्लीन पॉट बचेगा, घड़े उनको लगा कि गंदा हो गया, मिट्टी लग गई है, घड़े में से मिट्टी निकाल दी जाएगी तो क्या बचेगा? उन्होंने कहा साफ घड़ा। उन्होंने कहा नहीं, वो बात नहीं,
कोई गंदे घड़े की बात नहीं होगी, उसमें मिट्टी लटक गई। अगर घड़े में से जो मिट्टी है वही निकाल दी जाएगी, साफ घड़ा नहीं, घड़ा ही नहीं बचेगा। इसी तरीके से अगर कहा मनोदृश्यमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। भगवान गौड़पादाचार्य जी ने कहा ये मन जब अमनी भाव को उपलब्ध हो जाता है तो द्वैत समाप्त हो जाता है, द्वैत नहीं रह जाता, द्वैत का मिथ्यात्व स्पष्ट हो जाता है। भागवत जी में अंत अंत में आता है जो उसका परम संदेश है। अंतिम में कहा अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। इस बोध में प्रतिष्ठित होना चाहिए। परीक्षित इसी में प्रतिष्ठित हुए, यही संदेश है। अहम ब्रह्म परम धाम, मैं तो ब्रह्म हूं, परम धाम हूं। वो आत्मा ही हमारा परम धाम है और हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। अहम परमम पदम ब्रह्म, हम ब्रह्म विद ब्रह्म ही भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, वो परम पद हमारा स्वरूप ही है। कहा देखो जब सब कुछ आत्म चैतन्य ही है, अनात्म की सत्ता ही नहीं है, तो फिर राग किससे और द्वेष किससे, फिर चिंता किसकी। वो परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम पूर्ण हो, तुम अपूर्ण नहीं हो, तुम परिच्छिन्न नहीं हो, तुम लिमिटेड नहीं हो, तुम देश काल वस्तु में सीमित नहीं हो, तुम एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हो, तुम पूर्ण हो। जो अपनी पूर्णता के बोध में स्थित हो गया, बस वही आध्यात्म के परम लक्ष्य को उसने पा लिया। इस प्रकार से यह 69 श्लोक में कहा। अब अगले 5 श्लोकों में 70, 71, 72, 73 और 74 5 श्लोकों में अब भगवान शंकराचार्य ये बता रहे हैं कि देखो 69 श्लोक में जो ये बताया गया कि आत्मा और अनात्मा का विभाग अबुधाई क्रियते, ये तो जो अज्ञानी हैं उन्हीं की दृष्टि में आत्मा और अनात्मा का विभाग होता है। वास्तव में अनात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, एक आत्म तत्व की ही सत्ता है, सब ब्रह्म ही है। अब इसको कहीं उल्टा कोई ना समझ ले, जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर हम देह को ही ब्रह्म मान लेते हैं कि जो हमारा बॉडी है यही ब्रह्म है, देह ही आत्मा है, ये न मान ले। असल में भगवान शंकराचार्य संदेश क्या देना चाहते हैं कि जो तुम देह ही आत्मा है, देहात्म भाव लेके बैठते हो, नहीं, देह भी आत्मा है। सब कुछ अगर आत्मा है तो संसार भी आत्मा ही है, शुद्ध चेतन ही है, और देह भी आत्मा ही। देह ही आत्मा नहीं है, देह भी आत्मा है, सबका देह आत्मा है। कोई किसी का देह आत्म तत्व के बाहर नहीं है, और संसार का कुछ भी भेद आत्म तत्व के बाहर नहीं है। देखो देह को आत्मा मान लेना मूर्खता है। देह ही आत्मा नहीं है, हाँ देह भी, सब कुछ आत्मा है तो देह भी आत्मा है। कहा यही बात समझाने के लिए अब 5 श्लोकों में अलग अलग दृष्टांत दे करके भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। 70 श्लोक में क्या कहते हैं, सर्पत्वेन, ये सब दृष्टांत कभी न कभी हम लोग देख भी चुके हैं। एक जगह रख करके अपनी बात को और दृढ़ता से साधक तक पहुंचाने का प्रयास अनुग्रह करके भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं। कहते हैं सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णिता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। कहा देखो जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति सर्पत्वेन यथा रज्जु, रज्जु है लेकिन उसको सर्प के रूप में ग्रहण कर लेता है, जान लेता है। या कहीं सीप पड़ी है, शुक्तिका है, सीप है, उसको रजतत्वेन, रजत के रूप में पहचान लेता है, जान लेता है, मान लेता है। सीप को जैसे चांदी के रूप में ले लेता है, रस्सी को जैसे सांप के रूप में ले लेता है, उसी तरह से विमूढ़ ने, जो मूढ़ व्यक्ति है, अज्ञानी है, देहत्वेन तथात्मता,
वो देह को ही आत्मा मान लेता है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति रस्सी को ही सांप मान लेता है, सीप को ही चांदी मान लेता है, वैसे ही जो विमूढ़ है वो कैसा निर्णय कर लेता है, विनिर्णीता देहत्वेन तथात्मता, वो देह को ही आत्मा मान लेता है। देह आत्मा नहीं है, ब्रह्म आत्मा है। देहात्म भाव से ऊपर उठो और ब्रह्मात्म भाव में स्थित हो जाओ। अगर देह को ही आत्मा मान लिया, भगवान शंकराचार्य कहते हैं वो मूढ़ है, वो ऐसे ही जैसे रस्सी, जो चीज वहां नहीं है। देखो, प्रतीति को ही सत्य मान लेना अज्ञान का लक्षण है। प्रतीति को प्रतीति जान लेना ये ज्ञानी का लक्षण है। और प्रतीति को सत्य जान लेना, मान लेना, पहचान लेना, और प्रतीति को सत्य जो मानेगा वो दुख से बच नहीं पाएगा। वो शोक में पड़ेगा, वो भय में पड़ेगा, वो चिंता में पड़ेगा, वो राग द्वेष में पड़ेगा, और बिना बात राग द्वेष में पड़ेगा और दुख उठाएगा। तरति शोकम। और जो आत्मविद है, जो ज्ञानी है, वो जानता है कि सत्य क्या है और प्रतीति क्या है। वो प्रतीति के आकर्षण में फंसेगा नहीं, उसके भय में भी नहीं फंसेगा, उसकी चिंता में नहीं फंसेगा। प्रतीति को ही सत्य समझना मूढ़ता है, और प्रतीति को प्रतीति और सत्य को सत्य समझना ये ज्ञान है। अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है और वही सत्य है। देह प्रतीति है, सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास है। इस प्रकार से कहा कि देखो, देह को आत्मा मत मानो, आत्मा तो उसका अधिष्ठान है, ब्रह्म है। ऐसे 70 श्लोक में कहा। 71 में कहते हैं, घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेन एव तंतवः विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, घटत्वेन यथा पृथ्वी, जैसे कोई घड़े को ही पृथ्वी अर्थात सारी मिट्टी मान ले। अरे थोड़ी सी मिट्टी घड़े का नाम रूप लेकर के है, मिट्टी तो बहुत बड़ी चीज है। पटत्वेन एव तंत्वा, जैसे कोई वस्त्र को ही सूत मान ले। अरे सूत तो बहुत बड़ा भंडार है, उससे एक कोई कपड़ा बन गया। कोई घड़े को ही पृथ्वी मान ले, वस्त्र को ही सूत मान ले। ऐसे ही देखिए, ये बात दूसरी वाली पंक्ति जो है श्लोक की, ये 5 श्लोकों में रिपीट होगी। विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो मोहग्रस्त है, ऐसा व्यक्ति देह को ही आत्मा मान करके बैठ जाता है। ऐसा जिसका निर्णय है वो अज्ञानी है, मूढ़ है, मोहग्रस्त है। अब दृष्टांत अलग अलग हैं विभिन्न श्लोकों में। पहले में रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया, सीप और रजत का दृष्टांत दिया। 71 में घट और पृथ्वी का दृष्टांत, और तंतु और वस्त्र, पट और तंतु का दृष्टांत दे रहे हैं। देखो, सूत तो बहुत ज्यादा है, एक ही वस्त्र को सारा सूत। चेतन तो इतनी बड़ी व्यापक सत्ता है, और देह को ही चेतन, केवल चेतन, क्योंकि आत्मानात्म विवेक बेकार की बात है, ये बता चुके हैं पहले। अब केवल ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा को सीमित करके मत जानो, व्यष्टि करके मत जानो, समष्टि करके भी मत जानो, तत्व करके जानो। अभी आगे दृष्टांत भी आएगा। जल सत्य है, न समुद्र सत्य है, न लहर सत्य है। जल जब की व्यष्टि रूप में जब हम अनुभूति करते हैं तो वो लहर है, और समष्टि रूप में करते हैं तो वो समुद्र है। असल में समष्टि की भी उपाधि है और व्यष्टि की भी उपाधि है, उपाधि सत्य नहीं है। उपाधि रहित जो तत्व है वो तो जल है। जल सत्य है, तत्व सत्य है, व्यष्टि या समष्टि सत्य नहीं है। कहा देखो, अगर हम घड़े को ही पृथ्वी मान लेंगे या वस्त्र को ही सूत मान लेंगे तो ये बुद्धि की दरिद्रता है, दृष्टि की सीमितता है। जो हमारा मैं है
वो वास्तव में ब्रह्म चेतन है और वो तो देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, वो सीमित नहीं है। ऐसे बताया। 72 श्लोक में बताते हैं, कनकम कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वही जलम विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे कोई कुंडल को ही सारा सोना मान ले, कनकम कुंडलत्वेन, एक कुंडल था उनका, ये सब सोना नहीं, सोना तो बहुत है। अरे भाई, सारे ही सोने के आभूषण सोना है, और जो आभूषण नहीं बने हैं सिल्ली के रूप में है, बिस्किट के, वो भी सोना है। केवल एक कुंडल को ही सोना मान के बैठ जाना, एक शरीर को ही आत्मा मान के बैठ जाना, ये ठीक नहीं है। जैसे तरंग को ही जल मान के, अरे अनेक तरंगों में वही जल है, समुद्र के रूप में भी वही जल है, असल में जल तत्व है। तत्व को देखो, सोने को देखो, नाम रूप तो केवल एक आरोपण है, उसमें मत फंसो, शरीर को आत्मा मत मानो। का देखो, और ये तत्व को ही सत्य मानने का काम अपने लिए तुम ही कर सकते हो, किसी गुरु का आशीर्वाद ये नहीं कर पाएगा। यस्ति नास्ति स्वयं प्रज्ञा, तो शास्त्र उसके लिए कर क्या सकता है? शास्त्र में जिसके पास अपनी प्रज्ञा नहीं है, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचित सम, हमने पहले भी चर्चा कहा। देखो, अपनी प्रज्ञा, तुम्हारे बदले कोई भोजन नहीं कर सकता है, कोई शयन नहीं कर सकता है, कोई स्नान नहीं कर सकता है, तो तुम्हारे बदले कोई अज्ञान को भी नहीं दूर कर, तुमको स्वयं ही अपने अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर सकता है, कोई दूसरा नहीं करता है, तुमको स्वयं करना पड़ेगा। कोई किसी के लिए सत्य के बोध की साधना नहीं कर सकता है। 73 श्लोक में कहा, पुरुषत्वेन यथा स्थाणु जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। पुरुषत्वेन यथा स्थाणु, जैसे कोई ठूंठ को मनुष्य समझ ले, रात में निकला, अनजान, सुनसान है, अंधकार है, वहां कोई सूखा पेड़ का ठूंठ खड़ा हुआ है और किसी को लगा चोर खड़ा है, पुलिसमैन खड़ा है, डाकू खड़ा है। जैसे कोई स्थाणु को पुरुष समझ ले, ठूंठ को मनुष्य समझ ले, जलत्वेन मरीचिका, जैसे कोई किरणों को ही जल समझ ले। मृग मरीचिका का दृष्टांत, वृक्ष उल्टे दिखते हैं तो लगता है जैसे जल है। जैसे कोई मरुस्थल में वृक्ष की पड़ी हुई उल्टी छाया देख करके वहां जल है, ये समझ ले। मृग मरीचिका के जल को ही जल समझ ले, जैसे स्थान को, ठूंठ को ही मनुष्य समझ ले। इसी यानी क्या कहना चाहते हैं, प्रतीति को ही सत्य समझ ले। वहां तो प्रतीति है, स्थान में मनुष्य है नहीं, मनुष्य की प्रतीति है। मरीचिका में जल है नहीं, जल की प्रतीति है। आत्मा में देह है नहीं, देह की प्रतीति है। ब्रह्म में जगत है नहीं, जगत की प्रतीति है। जो प्रतीति को ही सत्य समझ लेता है वो मूढ़ है। मूढ़ व्यक्ति इस देह को ही आत्मा समझ लेता है, इस जगत को ही ब्रह्म न समझ ले। कहा ये प्रतीति को सत्य समझ लेना मूढ़ता है। अधिष्ठान सत्य है, प्रतीति सत्य नहीं है, नाम रूप का तो आरोपण होता है। 74 श्लोक में कहते हैं कि देखो, ग्रहत्वेन एव काष्ठानि खड्गत्वेन एव लोहता विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। ग्रहत्वेन एव, अरे लकड़ी के घर बनते हैं, मोरी में उधर पहाड़ में जाइए, ऐसा सुंदर रोजगार का 2-3 मंजिला घर बना देते हैं और बड़ा गर्म रहता है, सब चारों तरफ बर्फ पड़ी रहती है, वो अंदर उसी में अपना खाना वाना खाते रहते हैं बैठ कर के, बढ़िया। और कहा ठीक है, लकड़ी से घर बन सकता है, या हमारे घरों में अब तो लकड़ी का वुडवर्क कराते तो हैं लोग। तो कहा लेकिन लकड़ी की छांव में बैठा जा सकता है, लेकिन कोई लकड़ी को ही अगर घर मान ले तो ये ठीक नहीं है, लकड़ी घर नहीं होती है। कोई तलवार को ही लोहा मान ले, लोहा बहुत
अधिक एक व्यापक चीज है। तलवार तो एक छोटी नाम रूप का आरोपण है, केवल लोहे के ऊपर तलवार। लकड़ी द्वारा घर बनाया जा सकता है, लेकिन वो केवल लकड़ी में एक नाम रूप का आरोपण है। घर प्रतीति मात्र है, लोहा प्रतीति है, तलवार प्रतीति है लोहे में। असल में प्रतीति को सत्य मानना, व्यष्टि को ही समष्टि मानना, ये ठीक नहीं है। ये मूढ़ता का लक्षण है, अज्ञान का लक्षण है। विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। अगर कोई लकड़ी को ही घर मानता है, तलवार को ही लोहा मान लेता है, तो वो मूढ़ है, अज्ञानी है। वो अज्ञान के कारण ही इस देह को आत्मा मानता है। देह को आत्मा समझना यह मूर्खता है, अज्ञान है, मोह है, मूढ़ता है। ऐसे है। ये 74 श्लोक के बाद अब 75 श्लोक से लेकर के और 86 श्लोक तक 12 श्लोकों में अब ये बताने वाले हैं कि देखो, देह, अभी तक ये लगा कि जैसे देह भी आत्मा है। पहले कहा आत्म अनात्म विवेक करना ठीक नहीं, अबुद्ध अज्ञानी ही आत्म अनात्म विवेक करते हैं। असल में अनात्म की कोई सत्ता नहीं। फिर 5 श्लोकों में बताया कि देखो, देह को मैं मानना ठीक नहीं है। अब 75 से लेकर के 86 तक 12 श्लोकों में बता रहे हैं, क्योंकि पूर्व में ऐसे दृष्टांत दिए जिससे लगता है कि देह आत्मा तो है, लेकिन देह ही आत्मा नहीं है। तो कहीं कोई ये न समझ ले कि आत्मा और देह एक ही धरातल के सत्य हैं, कि देह भी आत्मा है और आत्मा भी आत्मा है। अब 12 श्लोकों में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य कि देखो, देह और आत्मा एक ही धरातल के दो सत्य नहीं हैं, बल्कि देह प्रतीति मात्र है। देह प्रतीति मात्र है, जो सत्य है वो आत्मा ही है। देह जो है वो केवल नाम रूप का आरोपण है, जो अधिष्ठान आत्मा है वही सत्य है। आत्मा में देह एक प्रतीति मात्र है, ये सत्य नहीं है। अब इसके लिए भी अनेक दृष्टांत देने वाले हैं। 1-2 श्लोक हम देख लेते हैं। 75 श्लोक में कहते हैं, यथा वृक्ष विपर्यासः जलाद भवति कस्यचित् तद्वत् आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। पश्यति अज्ञान योगता। देह आत्मनि देहत्वं पश्यति। आत्मा में देह को देख लेता है। आत्मा में देह क्यों दिखाई देता है? अज्ञान के कारण वही आत्मा देह के रूप में अनुभव में आता है। आत्मनि, आत्मा में जो देह का भान है, प्रतीति भी है, उसका कारण क्या है? अगर आत्मा ही था तो देह का भान नहीं होना चाहिए था। जो सत्य है उसी का भान। कहा नहीं, अज्ञान के कारण ही वही आत्मा देह के रूप में अनुभव में आता है। मसाला वही है। आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। अज्ञान के कारण इस चेतना में जब अज्ञान का आवरण आ गया, जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ी गई, सत्य को छुपा दिया माया की आवरणात्मका शक्ति ने, और सृजनात्मका शक्ति ने उसको जीव के रूप में ला दिया। तो कहा तब आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञानी। अज्ञानी को वही आत्मा देह के रूप में अनुभव में आने लगा, जबकि देह की कोई सत्ता ही नहीं थी। कैसे? जैसे यथा वृक्ष विपर्यासा जलाद भवति कस्य। जैसे कस्यचित, किसी को जल में वृक्ष होने का भ्रम हो जाता है। अगर तालाब के किनारे कोई वृक्ष उगा हुआ है,
तालाब में वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ा और लगा कि पानी के अंदर वृक्ष है। तो पानी के अंदर तो वृक्ष है नहीं कि आम का पेड़ वो कूद पड़े वहां आम तोड़ने के लिए। कहा ना, वो तो एक भ्रम मात्र है। किसी को जल में पड़े वृक्ष के प्रतिबिंब में अगर वृक्ष का भ्रम हो जाता है तो ये तो अज्ञान का लक्षण है। उसी तरह से जैसे जल में पड़े वृक्ष के प्रतिबिंब में अज्ञानी को वृक्ष का भ्रम हो सकता है, ऐसे ही आत्मा में शरीर होने का भ्रम अज्ञानी का होता है। आत्मा आत्मा ही रहती है, वो शरीर नहीं बनती। आत्मा ही अज्ञानी को शरीर रूप में दिखाई पड़ती है, शरीर की प्रतीति होती है। एक श्लोक और देख लो। पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भाति विचंचलम तद्वत् आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगिता। जैसे पिछले 5 श्लोकों में दूसरी पंक्ति श्लोक की बार बार रिपीट हो रही थी, विनिर्णिता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता, वैसे ही अब इन 12 श्लोकों में 75 से 86 तक ये दूसरी पंक्ति बार बार रिपीट होगी 12 श्लोकों में कि तद्वत् आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। इस आत्मा में अज्ञान के कारण ही इस अज्ञानी जीव को देह होने का भ्रम होता है, प्रतीति होती है। ये लाइन रिपीट होगी बार बार। अब 76 में दृष्टांत क्या देते हैं, पोतेन गच्छतः पुंसः। अज्ञानी को आत्मा में देह की प्रतीति किस प्रकार से होती है, जैसे जहाज पर बैठ करके जाते हुए मनुष्य को भांति किनारे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तुलसी बाबा ने इसको बहुत अच्छे ढंग कहा, नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपो ही लेखा। नौका रूढ़ चलत, जब नौका में बैठ करके गंगा जी में कोई तेजी से स्टीमर में बैठ करके जाइए, या आजकल की जो विकसित विज्ञान है उसमें जब आप ट्रेन पर बैठ करके चलते हैं खिड़की के पास, तो जो साइड में खंभे होते हैं लगता है तेजी से पीछे भाग रहे हैं, या किनारे वृक्ष पटरी पीछे भाग रही है तेजी से बहुत, तो वो तो अचल है। लेकिन नौका रूढ़ चलत जग, ऐसे ही नौका में बैठ करके जब चलता है तो किनारे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अचल मोह बस आपो ही लेखा। जो नाव में बैठा हुआ है और भटक रहा है, चला जा रहा है, लेकिन वो अपने को कैसे चलता हुआ माने? वो कहता मैं तो अचल हूं, और जो अचल किनारा है वो दौड़ रहा। ये देखिए, अहंकार के कारण हम अपने को सृष्टि के केंद्र में रख करके चलते हैं कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। अचल मोह बस, अज्ञान के कारण वो अपने को तो अचल समझता है, और जो अचल किनारा है उसको चल समझ लेता है। जो ब्रह्म तत्व अचल है उसको जान नहीं पाता, आने जाने वाले शरीर को मैं समझ लेता है कि नहीं मैं ये शरीर हूं। और जो स्थायी तत्व है शुद्ध चेतन, जो अचल है, कहा इसी प्रकार से जैसे पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भाति विचंचलम, जो पोत में जहाज में बैठ करके जाने वाले का को सब कुछ दौड़ता भागता चंचल दिखाई देता है, जबकि वो खुद चंचल है। ये मन चंचल है, ये देह चंचल है, इसका अधिष्ठान आत्मा थोड़े चंचल है। इसी तरीके से जैसे सब जो अज्ञानी है उसको उस अचल आत्मा में चल देह की सत्यता का भ्रम हो जाता है, यह है ही नहीं, इसकी असत्ता है। इस प्रकार से आगे भी अभी और श्लोक बहुत अच्छे अच्छे बताने वाले हैं, हम क्रमशः आगे इन पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।